जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे YouTube चैनल में, जिसमें आज के वीडियो में हम लोग एसएससी के एग्ज़ाम्स में पूछे जाने वाले 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यदि आप एसएससी जीडी या एसएससी सीएचएसएल, ग्रुप डी या अदर एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में हम पॉलिटी से रिलेटेड 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। तो अब इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप इस वीडियो को एक लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। और पहला क्वेश्चन है, द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड इन विच ईयर। तो अब सबसे पहली बात कि प्रीएम्बल क्या होता है। तो प्रीएम्बल को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीफेस बोला जाता है। जैसे कि यदि मान लीजिए कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक बुक है, तो बुक का जो सबसे फ्रंट पेज होगा, जिसमें बुक के बारे में कुछ लिखा होगा या बुक का कुछ इंट्रोडक्शन दिया होगा, उसको प्रीएम्बल कहा जाता है। तो इस प्रीएम्बल में पास्ट में एक बार अमेंडमेंट हुई थी। तो चलिए आप बताइए कि वो अमेंडमेंट किस ईयर में हुई थी। तो इसके लिए मैं आपको 5 सेकंड का टाइम देता हूँ, आप ट्राई कीजिए और हो सके तो मुझे कमेंट में बताइए। इसी तरह मैं हर क्वेश्चन के लिए आपको 5 सेकंड का टाइम दूंगा और आप खुद से ट्राई कीजिएगा और एंड में मुझे स्कोर बताइएगा कि टोटल 15 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो मैं आपको टाइम देता हूँ, आप ट्राई कीजिए और बताइए मुझे। तो मैं आशा करता हूँ कि आपने ट्राई किया होगा और इसका सही जवाब है 1976। 1976 में हमारे प्रीएम्बल में पहली बार अमेंडमेंट हुई थी और ये अब तक बस एक ही बार अमेंड हुआ है। और अमेंडमेंट का मतलब ये होता है कि थोड़ा सा कुछ चेंज करना हो, स्लाइट चेंज को अमेंडमेंट बोलते हैं। तो हमारे प्रीएम्बल को 1976 में पहली बार अमेंड किया गया था और ये अब तक बस एक ही बार अमेंड हुआ है। और मोर प्रिसाइजली अगर देखा जाए तो ये 18 दिसंबर 1976 को अमेंड किया गया था। तो मैं आशा करता हूँ कि आपने सही जवाब दिया होगा। और चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, 3 वर्ड्स दैट वेयर एडेड इन द प्रीएम्बल आफ्टर अमेंडमेंट। तो ये क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन से ही रिलेटेड है और इसमें ये पूछा जा रहा है कि अमेंडमेंट के बाद कौन से नए वर्ड्स को ऐड किया गया था प्रीएम्बल में। अमेंडमेंट से पहले क्या था कि प्रीएम्बल में कुछ वर्ड्स को नहीं रखा गया था, पर 1976 में कुछ और वर्ड्स को ऐड करने की ज़रूरत पड़ी और उसके बाद प्रीएम्बल में अमेंडमेंट हुआ। तो अब आप बताइए कि कौन से 3 वर्ड्स को ऐड किया गया था 1976 के अमेंडमेंट में। तो इसके लिए भी मैं आपको 5 सेकंड का टाइम देता हूं, आप ट्राई कीजिए। तो मैं आशा करता हूं कि आपने ट्राई किया होगा और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। 1976 के अमेंडमेंट के बाद सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी जैसे वर्ड्स को प्रीएम्बल में ऐड किया गया था। तो मैं आशा करता हूं कि आपने इसका भी सही जवाब दिया होगा। अब चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, द टर्म बेसिक स्ट्रक्चर वाज गिवन बाय सुप्रीम कोर्ट इन विच केस। तो इस क्वेश्चन के लिए भी मैं आपको 5 सेकंड का टाइम देता हूं, आप ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट में बताइए। तो मैं आशा करता हूं कि आपने ट्राई किया होगा और इसका सही जवाब है केशवानंदा भारती। तो इसी के साथ साथ यदि आपने तीनों सवाल का सही जवाब दिया है अब तक, तो आप खुद को 3 नंबर दीजिए। और चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और चौथा क्वेश्चन है, द आइडिया ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस हैज़ बीन टेकन फ्रॉम। तो जैसा कि आपको पता होगा कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने के टाइम अलग अलग कंट्रीज से अलग अलग आइडियाज़ को लिया गया था। तो सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस जैसे आइडिया को किस कंट्री से लिया गया था। तो इसके लिए भी मैं आपको 5 सेकंड का टाइम देता हूँ, आप ट्राई कीजिए। तो मैं आशा करता हूँ कि आपने ट्राई किया होगा और इसका सही जवाब है रशियन रेवोल्यूशन। तो यदि आपने सही जवाब दिया तो आप खुद को एक और नंबर से सम्मानित कीजिए। और चलिए बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। तो 5वां क्वेश्चन है, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट्स इज़ बेस्ड ऑन। किस बेसिस पे अपने स्टेट्स को डिवाइड किया गया है। मतलब कि इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद स्टेट्स को अलग अलग डिवाइड किया गया था, तो किस बेसिस पे इन स्टेट्स को डिवाइड किया गया था। तो इसके लिए भी मैं आपको 5 सेकंड का टाइम देता हूँ, आप ट्राई कीजिए। तो होप आपने ट्राई किया होगा और इसका सही जवाब है लिंग्विस्टिक बेसिस। तो इंडिया में स्टेट्स को लैंग्वेज के बेसिस पर डिवाइड किया गया था। तो इसी के साथ साथ चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट टेक प्लेस इन विच ईयर। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट किस ईयर में हुआ था। तो इसके लिए भी मैं आपको 5 सेकंड का टाइम देता हूँ, आप ट्राई कीजिए। तो मैं आशा करता हूँ कि आपने ट्राई किया होगा और इसका सही जवाब है 1956। और यदि मोर प्रिसाइजली बात करें तो इसका डेट था 31 अगस्त को। और अब इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, सिक्किम गॉट द स्टेटस ऑफ स्टेटहुड इन विच ईयर। किस ईयर में सिक्किम को एक स्टेट के रूप में मान्यता मिली थी। तो इसके लिए भी मैं आपको 5 सेकंड का टाइम देता हूँ, आप ट्राई कीजिए।
और मैं ऐसा करता हूँ कि आपने ट्राई किया होगा और इसका सही जवाब है 1975। 1975 में सिक्किम को एक स्टेट के रूप में मान्यता मिली थी। और अब इसके बाद चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स अबाउट द फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स को लेकर कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में लिखा गया है। तो इसके लिए भी मैं आपको 5 सेकंड का टाइम देता हूँ, आप ट्राई कीजिए। और इसका सही जवाब है पार्ट 3। कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स के बारे में डिस्कस किया गया है। और अब इसके बाद चलिए 9वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन है विच आर्टिकल इज़ नोन एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका जवाब तो लगभग सबको पता ही होता है, आर्टिकल 32। तो इसमें कुछ बताने की ज़रूरत है नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है हु सेड दैट आर्टिकल 32 इज़ द हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और इस क्वेश्चन को सही करने की ज़रूरत है। तो ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से ही रिलेटेड है और इसमें ये पूछ रहा है कि आर्टिकल 32 को कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट एंड सोल बोल तो दिया, पर ये बात बोली किसने थी। तो इसके लिए भी मैं आपको 5 सेकंड का टाइम देता हूँ, आप इसे ट्राई कीजिए। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आपने ट्राई किया होगा और इसका सही जवाब है बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट एंड सोल कहा था। और उन्होंने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि आर्टिकल 32 ये स्टेट करता है कि आपके अगेंस्ट कोई भी वायलेशन हो तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, ये आपको फुल इंडिपेंडेंस है। और सुप्रीम कोर्ट आपकी बात को नहीं टालेगा और आपके लिए कार्रवाई ज़रूर करेगा। तो अब इसके बाद चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो 11वां क्वेश्चन है विच आर्टिकल स्टेट्स अबाउट द फंडामेंटल ड्यूटीज़ इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में लिखा गया है। तो इसके लिए भी मैं आपको 5 सेकंड का टाइम देता हूं, आप इसे ट्राई कीजिए। तो मैं आशा करता हूं कि आपने ट्राई किया होगा और इसका सही आंसर है आर्टिकल 51A। शुरू में क्या था कि पहले आर्टिकल 51 ही था, बाद में इस फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया था और 51A को बनाया गया था। तो मैं आशा करता हूं कि आपने इसका भी सही जवाब दिया होगा। और चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन शैल बी हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट इज मेंशन्ड इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में ये लिखा गया है कि जो ऑफिशियल लैंग्वेज होगा इंडिया का वो हिंदी होगा और हिंदी भी देवनागरी स्क्रिप्ट में होगा। तो इसके लिए भी मैं आपको 5 सेकंड का टाइम देता हूँ, आप ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट में बताइए। तो मैं आशा करता हूँ कि आपने ट्राई किया होगा और इसका सही आंसर है आर्टिकल 343। आर्टिकल 343 में ये बताया गया है कि इंडिया का ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी होगा और हिंदी में देवनागरी स्क्रिप्ट में होगा। तो अब इसी के साथ साथ चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ विड्थ टू लेंथ ऑफ द इंडियन फ्लैग शुड बी। इंडिया का जो फ्लैग है उसकी विड्थ और लेंथ इन दोनों में रेशियो क्या होनी चाहिए। तो इसका जवाब मैं आपसे उम्मीद रखता हूं कि आपको पता ही होगा और इसके लिए भी मैं आपको टाइम देता हूं 5 सेकंड का, आप इसे ट्राई कीजिए। तो मैं आशा करता हूं कि आपने इसे ट्राई किया होगा और इसका सही जवाब है 2:3। हमारे इंडियन फ्लैग की विड्थ और लेंथ में 2:3 का रेशियो होना चाहिए। और इसके बाद चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन है हु अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करता है। तो इसके लिए भी मैं आपको 5 सेकंड का टाइम देता हूं, आप इसे ट्राई कीजिए। और मैं आशा करता हूं कि आपने इसे ट्राई किया होगा और इसका सही जवाब है प्रेसिडेंट। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। तो अब इसी के साथ साथ चलिए आखिरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और ये लास्ट क्वेश्चन ये है कि व्हाट शुड बी द मिनिमम एज टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इंडिया का प्रेसिडेंट बनने के लिए आपकी सबसे कम मिनिमम एज क्या होनी चाहिए। तो इसके लिए भी मैं आपको 5 सेकंड का टाइम देता हूं, आप इसे ट्राई कीजिए। तो मैं आशा करता हूं कि आपने ट्राई किया होगा और इंडिया का प्रेसिडेंट बनने के लिए आपकी मिनिमम एज 35 ईयर्स होनी चाहिए। और इसी तरह आपको इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए आपकी मिनिमम एज 25 ईयर्स होनी चाहिए। तो अब मैं आशा करता हूं कि आपने सारे क्वेश्चंस के सही जवाब दिए होंगे। और अब आप 15 में से आपको कितने मार्क्स मिले आप मुझे ये कमेंट में बताइए। और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप इस वीडियो को एक लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।